हेलो दोस्तों। आप आपके घर में जो बच्चे हैं या जो जवान भी हैं उन्हें एक बहुत अच्छी सी आदत डालिए कि जब भी वो टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर बैठे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपनी कमर को, गर्दन को सीधा रखना चाहिए। ओके, ये बहुत जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उसमें जैसे देखिए आंखें हैं, हमारे पैर हैं, हमारी स्पाइन है। ओके, स्पाइन की वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है। हम चल फिर पाते हैं, उठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, काम कर पाते हैं, बैंड हो सकते हैं राइट और लेफ्ट, आगे और पीछे। ये हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है, ये स्पाइन की बदौलत ही मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा अननोइंगली बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं बैंक में गए हैं या किसी काउंटर पे गए हैं, तो इस तरह से वो झुक करके उसके ऊपर ऐसे खड़े होते हैं। ओके, ये सम हाउ उनको इससे बड़ा रिलीफ मिल रहा होता है। जब आप बहुत देर तक खड़े होते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। और हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें दो तरह के विकार पाए जाते हैं, दो तरह की कमियां होती हैं, जो बर्दाश्त नहीं होती और जो ठीक नहीं है। और अगर वक्त पे उसका इलाज ना किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो देखिए, आपने देखा होगा, स्पाइन की जरा कल्पना कीजिए, नॉट नॉट नॉट। ओके, एक तो इसमें गैप आ जाता है कई बार हमारे मूवमेंट की वजह से, और ये गैप भी बड़ा डेंजरस है। इससे क्या होता है कि हमारी स्लिप डिस्क जैसी वो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है। जो नॉट्स होती हैं उनके बीच में गैप जो है वो कम हो जाता है। इसको स्पाइनल सेनोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब गैप कम हो जाता है तो बीच की नर्व्स जो होती हैं वो दब जाती हैं, जिसके कारण पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो दर्द खड़े होने पर, चलने पर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बैठे हैं इट्स ओके, या किसी वजह से पीछे झुक रहे हैं तब भी ये दर्द बहुत होता है, बड़ा भयानक होता है। आप पेन किलर लेके उस दर्द को कुछ देर के लिए उससे राहत पा सकते हैं, लेकिन दर्द एज इट इज रहता है। और जब ये पीठ में दर्द बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो पीछे ये हमारे लोअर बैक, हमारी हैमस्ट्रिंग, थाइज और पैर, इस तरह से पूरी बॉडी में शिफ्ट हो सकता है। वो कंडीशन क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं दो तीन चीजें बता रहा हूं बस। इसमें आपने एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जर्क के साथ कुछ नहीं करना है, तेजी से या झटके से कुछ नहीं करना है। ओके, और पीछे नहीं झुकना है। इन चीजों का इसमें ख्याल रखा जाता है। तो ये दो तीन स्टेप, इसको ध्यान से देख लीजिए। वेरी सिंपल। आपने सुना होगा कैट और काऊ पोज। उसमें सिर्फ हम कैट करेंगे, काऊ नहीं। क्यों? कैट हम्प। इस तरह से बैठे आप, हाथों को आगे रखा आपने, पूरा वजन, कंधों का वजन हाथों के ऊपर है। ओके, ब्रीद आउट किया, हम्प, कैट स्ट्रेच। एक बार फिर देखिए, ब्रीद आउट किया आपने, इसके बाद वही चाइल्ड पोज, सुखासन, रैबिट पोज, शशांक आसन इसको बोला गया है। इसमें भी हम आगे ही झुकते हैं और बड़ा रिलीफ मिलता है, लाइक दिस। जितनी देर आपको अच्छा लगे। और लास्ट में पीठ के बल आप लेट गए, क्योंकि पीठ के बल लेटे हैं तो आपकी स्पाइन को एक सपोर्ट मिल रही है। ओके, ये हाथ यहां रखा, बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए जैसे आप आगे बैंड हो रहे हैं। इसमें बड़ा चैन मिलेगा आपको। आराम से जितनी देर इसमें रह सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, स्पाइन में अगर पेन है, दर्द है, दुखन है, ऐठन है, जकड़न है, तो मैंने जैसा कि बताया दोस्तों, कोई भी आपकी मूवमेंट फास्ट, जर्क के साथ तेज नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से करना है, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट पार्ट होता है।
और इसमें कोई फर्दर कोई इंजरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये 2-3 स्टेप हैं, आपको जितना देर कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं बड़े आराम से कीजिए। और जब आप इसको लगातार 7, 8, 9, 10 दिन करेंगे तो आपको उस चीज में बड़ा रिलीफ मिलने लगेगा। ओके डियर, तो इसको रेगुलरली कीजिए, इससे फायदा उठाइए। थैंक यू।